पूरे देश को लंबे वक्त से है। खबर है कि इसी हफ्ते के आखिरी तक कटरा से बारामूला तक रेल सेवा शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रेल सेवा का शुभारंभ करेंगे, जो जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि पूरे देशवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल रिंग परियोजनाओं के हिस्सा हिमालय से दोरूह इलाके में इंजीनियरिंग का एक अनूठा नमूना है। ये रेल लाइन दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चेनाब ब्रिज से होकर गुजरेगी, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। वहीं इसी रूट पर भारत का पहला केबल स्टेट रेल ब्रिज अंजी जो है वो खंड में है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत कुल 38 टनल बनाए गए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख और भारत की सबसे लंबी परिवहन टनल बनिहाल कांजीगुंड टनल है, जिसकी लंबाई लगभग 11.2 किलोमीटर लंबी है। उधमपुर बारामूला रेल रूट की लंबाई 272 किलोमीटर है, जिसमें टनल्स की कुल लंबाई 119 किलोमीटर है। वहीं रेल रूट से कटरा से श्रीनगर की दूरी 150 किलोमीटर है। इस रूट पर 2 मेल एक्सप्रेस और एक वंदे भारत ट्रेन यानी कि कुल 3 ट्रेन चलाने का ऐलान हो चुका है, जिसके जरिए यात्री अधिकतम 3 घंटा 20 मिनट में कटरा से श्रीनगर या फिर श्रीनगर से कटरा पहुंच जाएंगे, जहां के लिए लोगों को अभी सड़क मार्ग से 6 से 7 घंटे का समय लगता है। यही वजह है कि लोग लंबे वक्त से इस रेल रूट की शुरुआत का इंतजार कर रहे हैं और अब खबर है कि इसी हफ्ते के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से वंदे भारत सिन्हा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के दौरान महबूबा मुफ्ती ने कश्मीरी पंडितों की वापसी, अमरनाथ यात्रा को लेकर पीडीपी की चिंताओं और जेल में बंद कश्मीरी युवाओं समेत अन्य मुद्दों पर सवाल भी उठाए हैं। आपको जानकारी दे दें कि महबूबा मुफ्ती ने बताया है कि एलजी ने पीडीपी के साथ मुद्दों पर बेहद सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। पिछले 5 साल में ये पहली बार है जब महबूबा मुफ्ती ने राजभवन जाकर एलजी से मुलाकात की। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से रिपोर्ट आई थी, उसमें 64,951 कश्मीरी पंडित फैमिलीज इस वक्त जम्मू कश्मीर से बाहर हैं, जिसमें जम्मू में ज्यादा हैं, दिल्ली में हैं और बाकी स्टेट्स में हैं। तो इसमें कई लोग जो हैं जो वापस आना चाहते हैं, कई लोग यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर पैकेज के अंडर नौकरियां कर रहे हैं। तो एक तो हमने उनको कहा ये जो ट्रांसफर का सिलसिला बड़ा सख्त है, जो यहाँ पीएम पैकेज के अंडर लोग आए हैं तो उनका जो उनकी ट्रांसफर का जो सिलसिला है वो बड़ा सख्त बनाया गया है, बड़ा रिजिड है। उसको फ्लेक्सिबल करने की जरूरत है सो दैट दे फील कंफर्टेबल। ये नहीं होना कि जहां उनको कंफर्ट महसूस नहीं होती है, डर है, खौफ है, पर आपको वहीं सर्व करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बारे में हमने बताया। दूसरा हमने बताया कि इनके अलावा एक तो जो गवर्नमेंट सर्विस करते हैं, उनके अलावा जो लोग दिल से वापस आना चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, कई ऐसे लोग हैं जो वापस आना चाहते हैं, उनको जो उनका डिस्ट्रिक्ट ऑफ ऑरिजिन है, बर्थ है या जहां से वो हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में कम से कम आधा कनाल जमीन गवर्नमेंट लैंड हमारे पास। अमरनाथ यात्रा को लेके बातें हुई कि सारे कश्मीरी इस वक्त कंसर्न है कि जो पहलगाम में हादसा हुआ उसके बाद यात्रा को लेके हम चाहते हैं कि आप तो सिक्योरिटी तो आप अपनी रखेंगे, वो तो जरूरी है, मगर कश्मीरी लोग भी चाहते हैं कि वो यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें इस तरह, सो दैट दे मेक इट वेरी सेफ। जो उसमें वो कर सकते हैं उसमें अपना योगदान दे सकते हैं, अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। उसके लिए हमने भी कहा उनको कि आप हमें बताइए कि एज अ पार्टी हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज वी वांट, जो हमारी रही है रिवायत सैकड़ों सालों से, जो यात्री आए हैं कश्मीरियों ने उनको गले लगाया है, अपने कंधों पे उठाया है, हम चाहते हैं वो यात्रा उसी तरह चलती रहे, उसमें कोई खौफ नहीं हो, डर नहीं हो। ईद आने वाली है तो ऐसे में जेलों में जो हमारे नौजवान हैं, जिसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ ज्यादा कोई सीरियस चार्जेस नहीं है, तो उनको रिहा किया जाना चाहिए। और साथ ही अगर जो बाहर की जेलों में उनको यहाँ कश्मीर शिफ्ट किया जाए तो यहाँ के लोगों को, उनके माँ बाप को उनके साथ मिलने में आसानी हो जाएगी। वहीं बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती को कश्मीरी पंडितों को लेकर पुराने दिन भी याद दिलाई है। बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती वही नेता है जिन्होंने अपने शासनकाल में कश्मीरी पंडितों के लिए अलग कॉलोनियों के निर्माण का विरोध किया था, लेकिन अच्छा है कि बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं। अगर सच में ईमानदारी के साथ या उनको कोई भी इस प्रकार का निर्णय हो, चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब उनको भी समझ आने लगी है कि कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है
और जिस हालात में वो वहाँ पर वापस आए थे, आज 35 से भी ज़्यादा वर्ष बीत जाने के बाद जिम्मेवारी बनती है और इसके लिए सरकार ने काफ़ी कदम भी उठाए हैं। सबसे पहले उनको वहाँ पर नौकरियां दे करके और कुछ पैकेजेस वगैरह में उनको लगाया है और लोगों को मन बनाने की जरूरत है। तो जहाँ तक उनकी रिहेबिलिटेशन का सवाल है, वहाँ कुछ क्वार्टर्स वगैरह भी बना करके दिए हैं और जल्द अगर सभी राजनीतिक दल दूसरे अपनी जिम्मेवारी के साथ इस चीज़ को करें तो तभी ये लोगों को एक सिक्योरिटी के साथ वहाँ पर ले जाना सबसे पहले फर्ज बनता है और जिस हालात में आए वो दोबारा हालात ना बने, इसलिए सोच समझ करके सब चीज़ करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि जो बातचीत है बातचीत करनी चाहिए, जो कश्मीरी पंडित जाना चाहते हैं उनको मेज़ पर बैठा के उनसे राय लेनी चाहिए और फिर वापसी का अमल शुरू करना चाहिए। देखिए, कश्मीरी पंडितों के जो संगठन हैं वो समय समय पर इस बात का सपोर्ट करते हैं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी इज्जत के साथ, मान के साथ और सिक्योरिटी के साथ ये संभव होगा। तो उसके लिए ठीक प्रकार से अभी काफ़ी हालात में सुधार आया है। जैसे एक दो घटनाओं के बाद जो पहलगाम की घटना हुई उसमें एक दहशत का माहौल बना, लेकिन इससे पहले जिस प्रकार से पत्थरबाजी, रोज़मर्रा के बंद और जो हुर्रियत और दूसरे संगठन जो इस प्रकार की कॉल्स देते थे, आज उन पर तो लगाम लगी। इन पर लगाम लगी है। उन्होंने ये भी कहा जो पीएम पैकेज के एम्प्लॉयज़ वहाँ पे काम करते हैं और जो अपने आप को सिक्योर नहीं फील करते और ट्रांसफ़र चाहते हैं तो उनके लिए भी ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी है। बिल्कुल, सरकार इस पर विचार करे, ये ज़रूरी है क्योंकि एक दो हादसे पहले हो चुके हैं। तो उन इलाकों में शुरू में लगाया जाए जिसमें वो सिक्योर रहे और उनकी जो रहने का बंदोबस्त है वो भी ठीक प्रकार से सरकार को जिम्मेवारी लेनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पीस विद डिग्निटी होनी चाहिए, पीस आना चाहिए और विद डिग्निटी लोगों की रेस्टोर होनी। तो स्वाभाविक बात है कि शांति तभी स्थापित होगी जब उनको डिग्निटी के साथ वहाँ पर ले जाया जाएगा, मान, साथ, आदर और सत्कार के साथ ले जाया जाएगा, क्योंकि हम वो चीज़ें दोबारा रिपीट नहीं करना चाहते। माता खीर भवानी मंदिर में जुटे कश्मीरी पंडित श्रद्धालुओं के बीच महबूबा मुफ्ती के बयान को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई है। कुछ श्रद्धालुओं ने उनके बयान का स्वागत करते हुए उम्मीद जताया है कि अब सरकार उनकी समस्याओं को गंभीरता से लेगी। कुछ लोगों ने महबूबा मुफ्ती की टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए कहा कि कश्मीरी पंडितों की याद अब क्यों आई है, जब वो सत्ता में थी तब ये चिंता कहां पर गई थी। लोगों ने और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। जो आज महबूबा मुफ्ती की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें उन्होंने कहा कि वो एलजी से मिली और इन पॉइंट्स को उन्होंने रेज किया, कैसे देखते हैं? अच्छी बात है कि महबूबा मुफ्ती को बहुत देर के बाद याद आई, पर चलो देर आए दुरुस्त आए। जो उनकी जो मुलाकात हुई है गवर्नर साहब से कि जो उन्होंने कश्मीरी के मुद्दे बताए, वहाँ पे पॉइंट बताए, अच्छी बात है। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उनकी सरकार थी बीतों की बड़ी याद आ रही है और अपने मुसलमान भाइयों की भी बड़ी याद आ रही है, उस टाइम वो मुद्दे क्यों नहीं उठाए उन्होंने? सबसे पहले मैं कश्मीरी पंडित बरादरी को इस जेठ अष्टमी का मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो महबूबा मैडम ने कहा, महबूबा जी ने कहा, उसकी जम्मू कश्मीर आज़ादी संग्राम पार्टी स्टेट प्रेसिडेंट उसका वेलकम करता हूँ। जो उसने कश्मीरी पंडितों की बात की है, उनकी वापसी के लिए या एम्प्लॉयमेंट पैकेज की बात की, ट्रांसफ़र की बात की, उसका हम वेलकम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, अगर उन्होंने ये चीज़ कही है तो हम तो बिल्कुल रेडी आने के लिए। और क्या गवर्नमेंट से अपील रहेगी सवाल से? हाँ, यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी हो जाए तो हमारे सभी जितने भी कश्मीरी पंडित हैं सभी हैप्पी हैं कि हम वापस अपने घर वापस आना चाहते हैं। चलिए, मुख्तलिफ पंडित कम्युनिटी के लोगों से हम बात कर रहे थे। इनका ये कहना है कि जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने स्टेटमेंट दिया है, कुछ का ये कहना है कि वो इसको पॉजिटिव एस्पेक्ट से देखते हैं, लेकिन कहीं का ये मानना है कि जब महबूबा मुफ्ती की सरकार थी तब उन्होंने इस हवाले से कुछ नहीं किया, तो आज क्या उनको याद आ गई है। लेकिन फिर भी देर आए दुरुस्त आयद के तौर पर इसको पॉजिटिव साइन बताते हैं और चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो है वो वापस आए, उनकी वापसी हो और नेक्स्ट जब वो यहाँ पे माता खीर भवानी का मेला मनाए तो अपने घरों से यहाँ पे पहुँचे। न्यूज़ 18 के लिए गांधरबल से साजिद रसूल। वहीं महबूबा मुफ्ती जिन कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात कर रही हैं, उनका गांधरबल के तुलमुल में जमावड़ा लगा हुआ है। कल ज्येष्ठ माह की अष्टमी तिथि है, जिस दिन कश्मीरी पंडितों की कुलदेवी माता खीर भवानी की भव्य पूजा होती है। उसी पूजा में शामिल होने के लिए देश भर से कश्मीरी पंडित तुलमुल पहुंच रहे हैं। आज धर्मार्थ ट्रस्ट के चेयरमैन करण सिंह भी वहां पर पहुंचे हैं। प्रशासन की तरफ से तुलमुल में मां खीर भवानी मंदिर के बाहर मेला को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। देखिए, ये माता खीर भवानी की बड़ा पवित्र स्थान है, बड़े प्राचीन युग से चल रहा है और
इस यात्रा में देश विदेश से लाखों लोग आते हैं। हमें आशा है कि इस साल भी आएँ, क्योंकि पहलगाम की दुर्घटना के बाद कुछ थोड़े से लोग घबरा गए हैं। लेकिन मेरी विनती ये होगी कि अब घबराना नहीं है, माता के दर्शन करो, आके खुल के करो और ज़्यादा से ज़्यादा मकदार में आओ, क्योंकि जो नुकसान कश्मीरियों को हुआ पहलगाम के हमले से वो तबाहकुन है। यानी 3 करोड़ यात्री आने थे, टूरिस्ट आने थे, वो सब नुकसान हो गया लोगों को, चाहे 5 स्टार होटल से लेके शिकारा वाले की कर ले। तो वो पूरा करने के लिए अधिक से अधिक लोग अगर यहाँ आएँ, अमरनाथ यात्रा भी अधिक से अधिक लोग आए और टूरिस्ट जो हैं। वैसे तो कश्मीर में कई जगहों पर माता खीर भवानी के मंदिर है, मगर गांदरबल के तुलमुल में कुपवाड़ा में टिक्कर में मौजूद मां खीर भवानी मंदिर की बड़ी महिमा है। यहां भी श्रद्धालु खीर भवानी मेले में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसका प्रशासन ने जोरदार स्वागत किया है। प्रशासन की तरफ से तमाम इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालु माता की भक्ति में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। लंदन में बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने पाकिस्तान की पोल खोलते हुए कहा है कि पाकिस्तान एक तरफ भीख मांगता है, दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लंदन पहुंचे सांसदों के प्रतिनिधिमंडल में शामिल हुए खटाना ने यह कहा है कि पाकिस्तान कहता है कि हमने उनका पानी रोक दिया है, लेकिन सच तो ये है कि हमने उसे अपनी नदियों का 80% पानी दिया है, जिसके बदले पाकिस्तान ने हमें घुसपैठ, आतंकवाद और ड्रग्स दिया है। पाकिस्तान को जो बात परेशान कर रही थी वो ये थी कि कश्मीर दुनिया का एक शांतिपूर्ण क्षेत्र कैसे बन गया, लोगों की लोकतंत्र में भागीदारी कैसे बढ़ रही है, इसलिए वो अशांति पैदा करने के लिए इस तरीके की हरकतें कर रहा है। To tell the world the original face of पाकिस्तानी जर्नल्स। पाकिस्तानी इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन काम में जो काम करता है ना, जो दरिंदगी फैलाता है ना, जो दहशतगर्दी फैलाता है ना, इनोसेंट सिविलियन पे वहां की आर्मी, उसका कहीं दूर 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 तक मजहब से, इस्लाम से, इंसानियत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। टू टेरर इनोसेंट सिविलियन, ये कहां लिखा है? हमें भी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, हम चुप रहते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद के रिलीजन में, इस्लाम में टेररिज्म की देयर इज नो स्पेस। हमने कभी किसी भी लेवल पे कंडेम करना चाहिए, और पाकिस्तान ने जितना इस्लाम को डैमेज करा है, आवर नेबर, वी वांट देयर डेमोक्रेसी, वी वांट पीसफुल रिलेशंस विद आवर नेबर, बट नॉट एट द कास्ट ऑफ इनोसेंट सिविलियन किलिंग। ठीक है, कल तक उसने पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट लिया 20 साल, देन कश्मीर में, कहीं और भी लिया होगा, मैं नाम नहीं लूंगा, आप ज्यादा जानते हैं, यू नो बेटर देन मी। भारत माता की, मादरे वतन हिंदुस्तान। अरे वो यहां से पूरे यूरोप में आवाज नहीं ना जा रही। मादरे वतन हिंदुस्तान। सब क्यों नहीं ऊपर हाथ खड़ा क्यों नहीं कर रहे? मादरे वतन हिंदुस्तान, भारत माता की। और यहाँ